नमस्कार बच्चों, इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आनंद पवार। आज हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य के व्याकरण के एक टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि। इसका एक भाग पहले आ चुका है, जिसके अंतर्गत हमने भाषा के बारे में, बोली के बारे में, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो उस वीडियो को जाकर के देखें और उसके बाद ही ये वीडियो तुम्हें समझ में आएगा। तो उसमें हमने भाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बोली किसे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने उस वीडियो के अंदर चर्चा की थी। आज हम उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बोली की, यानी अपनी जो भाषा है हिंदी भाषा, उस हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, उसके कितने भाग हैं। उसके बाद हम बात करेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लिपि की। ठीक है, तो टॉपिक का नाम तो यही है, भाषा, व्याकरण एवं लिपि। परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से भाषा की परिभाषा है, भाषा के रूप है, 2 रूप हमने पढ़े थे, मौखिक और लिखित भाषा। उसके बारे में मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि भाई राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बोली किसे कहते हैं, तो स्थानीय क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का जो रूप है उसे बोली कहा जाता है। तो आज हम बात करते हैं हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां, हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा की कितनी बोलियां है, कौन कौन सी बोलियां हैं, उसके कितने भाग हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियों के 5 भाग हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के 5 भाग हैं। ठीक है, यानी हिंदी भाषा की जो बोली है उसको 5 भागों में बांटा गया है। इसमें एक आता है नंबर 1 पर पूर्वी हिंदी, नंबर 2 पर पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 पर बिहारी, नंबर 4 पर राजस्थानी और नंबर 5 पर पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार हिंदी भाषा जो है, उस हिंदी भाषा के ये 5 भाग हैं, 5 भेद है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इन 5 भागों में हिंदी भाषा की बोलियों को बांटा गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, कितनी बोली आती है, तो इसके अंदर जो बोली आएगी वो 18 बोली आएगी। कितनी आएगी? 18 बोलियां। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और
छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये तीन बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है, कब्र खबाबू। ठीक है, कब्र खबाबू के अंतर्गत क्या कहा जाता है, कन्नौजी। कब्र कै के लिए कन्नौजी, बै के लिए ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। कब्र खबाबू कै के लिए खड़ी बोली, खड़ी बोली। कै बा, बा के लिए बांगरू, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद बू के लिए बुंदेली, बू के लिए क्या जाएगा, बुंदेली। ठीक है, तो ये पश्चिमी हिंदी के लिए 5 बोलियां है, कब्र खबाबू, कब्र खबाबू याद रखना है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू और बुंदेली। इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 बोलियां बोली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहारी की। मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये आती है अपने बिहारी के अंतर्गत। बिहारी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद आता है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और हाड़ौती। ठीक है, ये 4 बोलियां हैं राजस्थानी की। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और हाड़ौती। मारवाड़ी अपनी बोली है, ये सभी को मालूम ही है। तो इस प्रकार से ये जो 4 बोलियां हैं वो कौन सी है, राजस्थानी है। उसके बाद पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली ये 3 है पहाड़ी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी जो अपनी भाषा है, उस हिंदी भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, उन हिंदी भाषा की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 है, जो सबसे ज्यादा इसी में है पश्चिमी हिंदी के अंदर। और याद रखना है, कब्र खबाबू, कै के लिए कन्नौजी, ब्रै के लिए ब्रजभाषा, कब्र खबाबू, कै के लिए खड़ी बोली और बांगरू और बुंदेली। ठीक है, अपनी जो हिंदी भाषा हम जो बोलते हैं वो खड़ी बोली का ही रूप है। हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा जो हम पढ़ते हैं, वो किसका रूप है, खड़ी बोली का ही रूप है। आगे बढ़ी सबको बात समझ में। हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो हिंदी भाषा किसका रूप है, खड़ी बोली का रूप है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहारी की। बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी में मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और हाड़ौती।
और पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। इस प्रकार से हम ये देखते हैं 18 जो इसमें बोलियां हैं। कितनी है? हिंदी भाषा की बोलियों को 5 भागों में, हिंदी भाषा की बोलियों के 5 भाग हैं, जिसमें 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं। ये देख लो 18 होगी कि नहीं हुई? 3 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 15 और 3 18। इस प्रकार से हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? हिंदी भाषा की बोलियां 18 है। हिंदी भाषा की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये 5 के भाग हैं और इन 5 भागों के अंतर्गत 18 बोलियां बोली जाती है। ये अपनी हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ये सबको याद होनी चाहिए अच्छे से। किसमें कौन सी है वो सारी याद होनी चाहिए, ताकि आप लोग इसमें से जब प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी है, वो कितने भागों में उसे बांटा गया है, तो ये 5 भागों के नाम याद होने चाहिए। उसकी कौन कौन सी बोलियां है पूछ लिया जाए। पश्चिम हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, तो पश्चिम हिंदी की बोलियां अपने को याद होनी चाहिए। बिहारी का पूछ लिया जाए, राजस्थानी का पूछ लिया जाए, तो वो उन बोलियों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यदि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करते जाएं, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। और ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये आपके हिंदी में आगे हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है। आप इसे अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े और समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आगे से आगे शेयर करते रहें। अब हम बात करेंगे इसमें व्याकरण की। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी? व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं? सभी भाषा की अपनी व्याकरण होती है। हम बोली और भाषा के अंदर जब अंतर पड़ा था तब भी हमने अध्ययन किया था कि भाषा का अपना व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता है। तो व्याकरण कहते किसे, उसके बारे में। यानी जब हम कोई भाषा बोल रहे हैं, जब हम कोई भाषा लिख रहे हैं, तो उस भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखने का जो ज्ञान है हमें जिससे प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का जो ज्ञान हमें जिससे प्राप्त होता है, उसी शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहा जाता है। बस इतनी सी व्याकरण की परिभाषा याद रखनी है। किसे कहेंगे? भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान देने वाला साधन ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान देने वाला माध्यम या साधन, माध्यम ही व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान देने वाला माध्यम ही व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा है। हम लोग देखते ही हैं, संस्कृत की अपनी व्याकरण होती है। इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो उसकी ग्रामर होती है। हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं।
हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तब हम भाषा के शुद्ध रूप को बोल पाते हैं, शुद्ध रूप को लिख पाते हैं। हमें शुरू में भाषा जब सीखी जाती है, हिंदी व्याकरण जब सीखी जाती है, तो उस हिंदी भाषा जब हम सीखते हैं तो उसके लिए हमें पहले स्वरों का ज्ञान कराया जाता है, फिर व्यंजनों का ज्ञान कराया जाता है। ये सब व्याकरण की रूप है। स्वरों की मात्रा है, उन मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद में हम उसे शुद्ध रूप में बोल पाते हैं। तो वो सब क्या है? व्याकरण है। हम उसे शुद्ध रूप में लिख पाते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का ज्ञान देने वाला जो माध्यम है वो माध्यम ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिपि। लिपि की बात करें तो सभी भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, सभी को मालूम है। संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। नेपाली है, नेपाली की भी देवनागरी है। ठीक है। यानी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये नेपाली भाषा है, इन सब की जो लिपि वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और पंजाबी भाषा है, उसकी गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा कौन सी है? रोमन है। उर्दू है, उसकी अरबी है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। पहले हमें ये देखना है कि लिपि हम कहते हैं किसे। ठीक है। लिपि के अंतर्गत भाषा की ध्वनियों को लिखने का माध्यम ही लिपि कहलाता है। भाषा की ध्वनियों को लिखने का माध्यम ही लिपि कहलाता है। या भाषा की ध्वनियों को जिस माध्यम से हम लिख पाते हैं वही क्या है? लिपि। ठीक है। भाषा की ध्वनियों को एक बार देख लो इसके वापस। भाषा की ध्वनियों को लिखने का माध्यम, जो लेखन चिन्ह है, लिखने का माध्यम कह दो या इसको लेखन चिन्ह कह दो। ठीक है। लेखन चिन्ह भाषा की ध्वनियों को लिखने का माध्यम या भाषा की ध्वनियों को लेखन चिन्ह है, उन लेखन चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा जो है, उस हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। अभी हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा का जिक्र कर रहे हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है। और संस्कृत की भी देवनागरी है। नेपाली भाषा है, उस नेपाली भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। उर्दू भाषा उसकी फारसी है। शायद मैंने पहले आज भी बोल दिया होगा। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी भाषा है, उस अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। पंजाबी भाषा उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी है। तो इस प्रकार से सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। उन लिपि के माध्यम से ही उसे लिखा जाता है। यानी लेखन चिन्ह जो है वो लेखन चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ठीक है। यानी भाषा की ध्वनियों को लिखने का जो माध्यम है या लेखन चिन्ह है, भाषा की ध्वनियों के जो लेखन चिन्ह है उन्हें ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। संस्कृत भाषा और नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और नेपाली भाषा, ठीक है, इन तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं पंजाबी के लिए गुरुमुखी है, उर्दू के लिए फारसी है, अंग्रेजी के लिए रोमन है। तो इनका भी थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए कि इन भाषाओं की कौन सी, क्योंकि उर्दू है जो हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत उर्दू के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये देखिए
यहां पर लिख दूं या तो हिंदी, संस्कृत और नेपाली। ठीक है, इन तीनों की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, इन तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत और नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ठीक है, और उसके बाद में बात करें उर्दू की, उर्दू की जो है वो है फारसी। कौन सी है? फारसी। उसके बाद में हम बात करें पंजाबी की, पंजाबी की है गुरुमुखी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्याकरण और ये लिपि का अध्ययन हमने किया है। व्याकरण किसे कहते हैं? यानी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का जो माध्यम है, या उसका ज्ञान जो हमें जिस माध्यम से प्राप्त होता है, जिस साधन से प्राप्त होता है, वो साधन ही क्या कहलाता है, या वो शास्त्र ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। लिपि भाषा की ध्वनियों को लिखने का माध्यम, या भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है, वो लेखन चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि वो देवनागरी है, संस्कृत और नेपाली की भी देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी है। इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक पूर्ण होता है। हमने इन 2 वीडियो के अंदर भाषा, व्याकरण एवं लिपि का अध्ययन किया है। इससे संबंधित कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर का ये प्रश्न होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर